कहते हैं कि जिस बाप ने जिस घर में अपनी बिटिया की शादी की थी, जिस बहू ने उस घर में अपने बेटे को जन्म दिया था, जिस दादा ने उसी घर में अपने पोते को खिलाया था, जिस परिवार ने एक सपना सजाया था उस घर में कि इस घर में हम रहेंगे और इस घर को स्वर्ग बनाएंगे, आज वही घर टूटने को कगार पे है। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना खबर। और मैं अभी मौजूद हूं डेहरी डालमिया नगर में। डालमिया नगर के लोगों को जो आज क्वार्टर में रहते हैं उनकी नींदें हराम हो गई है, चैन नहीं है। दिन रात उनको चिंता ये खाई जा रही है कि अब हमारा घर नहीं बसेगा। कारण साफ है, सरकार का अल्टीमेट है, न्यायालय का आदेश है कि अंततः 30 अगस्त तक आपको 1471 क्वार्टर खाली कर देने होंगे। अगर 1471 क्वार्टर में 5 व्यक्ति भी रहते होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तपती धूप के बाद जो बारिश का मौसम आया है, इस बारिश के मौसम में लोग कहाँ जाएंगे। लोग चिंतित हैं। देख सकते हैं कि बच्चे भी आए हैं। यहाँ पर शिव गांधी के द्वारा भूख हड़ताल कर दिया गया। एक महात्मा गांधी थे जो अकेले निकल पड़े थे अंग्रेजों की लड़ाई लड़ने के लिए, और यहाँ पे एक डेहरी में शिव गांधी जी रहते हैं, जहाँ जब भी कोई मुद्दा होता है, विवाद होता है, अकेले निकल पड़ते हैं। चाहे मामला जो भी हो, उनके पक्ष में हो प्रतिपक्ष में हो, लेकिन निकल पड़ते हैं। और उनको सपोर्ट के लिए देखिए नौजवान साथी के साथ साथ में बच्चे बुजुर्ग सभी आए हुए हैं। मामला संगीन है, न्यायालय में चल रहा है मामला। और यहीं पर बुजुर्गों ने यह भी कह दिया कि अगर हमारे क्वार्टरों को ज़बरदस्ती खाली कराएगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति से लिख करके चिट्ठी ये भी मांग कर लिया कि हमको स्वीकृति वाला जो मौत होता है वो हमको दिया जाए, हम जीना नहीं चाहते हैं। सच्चाई भी है, जिस घर में बेटे की शादी किए, बेटिया की शादी किए, और वो घर 70-80 दशक तक रहने के बाद तोड़ा जाए, हटाया जाए, वो लोग कहाँ जाएंगे। इन्हीं चंद सवालों के साथ मैं लोगों के बीच में हूँ और मैं जानूंगा कि क्यों समस्या संगीन हो गई और क्यों तुड़वाया जा रहा है या खाली करवाया जा रहा है। बताया जाता है कि बीते दिनों भी 60 से 70 क्वार्टरों को नीलाम किया गया था। तो ये भी एक सवाल है कि जब 60-70 क्वार्टर सरकार ने नीलाम किए थे तो अन्य क्वार्टरों को भी नीलामी कर दी जाती। ये गरीब व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके कहीं से पैसा जुगाड़ करके उस क्वार्टर को खरीदते, परंतु ऐसा नहीं है। सरकार का अल्टीमेट है 30 अगस्त तक आप लोग क्वार्टर को खाली करें। मैं कैमरामैन को तरफ फोकस करिए। जितना क्षेत्र मिलेगा आपको 1470 क्वार्टर है और डेहरी डालमिया नगर के नाम से मौजूद है। रविदास उद्योग का इलाका है। देखिए बच्चे भी जुड़ गए हैं, बच्चों से पहले बात करेंगे। बाबू नाम क्या है? अभिषेक राज। क्यों आप आए यहाँ पर? क्वार्टर खाली हो रहा है, रहने के लिए। क्वार्टर खाली हो रहा है? नहीं, अभी होने वाला है। अल्टीमेट मिला है? हाँ। खाली करने का आदेश मिला है ना? हाँ। इसीलिए आप आए हैं। आप क्यों आए हैं? क्वार्टर बचाने के लिए। क्वार्टर बचाने के लिए। नाम क्या है? अंश पांडे। आपको कौन बता दिया कि क्वार्टर खाली होने वाला है? आपने सुना है घर में बात करते हुए? हाँ। इसी क्वार्टर में रहते हैं? हाँ। देखिए क्या बच्चे क्या बूढ़े, ये बच्चे जो देखिए इनकी उम्र मात्र 10 साल 8 साल 6 साल 5 साल की है। इनको पता है कि जिस घर में जिस आंगन में हम खेल रहे हैं शायद वो 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद दोनों बच्चे। बाबू नाम क्या है? उज्जवल राज। क्यों आए आप यहाँ पर? अपना घर लेने के लिए, क्वार्टर लेने के लिए। क्वार्टर से आपको हटाया जा रहा है? हाँ। कैसे पता चला आपको? पेपर में भी आया, अगल बगल हल्ला भी हो रहा है। पेपर में भी आया था। देखिए सबको पता है, बच्चे हैं। देखिए इन बच्चों को पता नहीं है कि हम क्यों लड़ाई में बैठे हैं, लेकिन इनको पता है कि हमारा क्वार्टरवा खाली कराया जाता है। यही समाज बनी। बाबू नाम क्या है आपका? अंश मिश्रा। क्यों आप आए यहाँ पर? यहाँ क्वार्टर बचाने के लिए मैं। कितने दिन से क्वार्टर में रहते हैं आप? M1। कितने दिन से रहते हैं आप लोग? याद है आपको? 5-6 साल से। 5-6 साल से। जितना उम्र है उतना बच्चों ने बताया 5-6 साल से। देखिए नाम क्या है आपका? रिजेश। क्यों आए आप यहाँ पर? क्वार्टर बचाने के लिए। क्या हुआ क्वार्टर का? क्वार्टर हो रहा है कि पुलिस खाली करवा रहा है, ऐसे आए हैं हमने के बैठना ताकि क्वार्टर बचाया जा सके। अब बच जाए क्वार्टर छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं? नहीं। वो दूसरे का है ना, ये तो छोड़ना पड़ेगा ना। नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे? मर जाएंगे तब वो नहीं छोड़ेंगे। मर जाइएगा। नाम क्या है? रिजेश। देखिए बच्चे को देखिए, कहते हैं कि चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं छोड़ना चाहती। अगर तूफान आते हैं, घोंसला उसका टूटता है तो फिर अगले दिन तिनका बटोर को उस घोंसले को बनाती है। इस तरह बच्चा कर रहा है कि उस क्वार्टर को हम खाली नहीं करेंगे, चाहे मर भी क्यों न जाए और हो भी क्यों न हो। जिस आंगन में बच्चा खेला, बड़ा हुआ, पढ़ाई किया, उस आंगन को किसी ने कह दिया 70-80 साल के बाद कि आप खाली करें, तो बेहद तो जान जोखिम में डालकर ही खाली करेंगे बच्चे। कुछ गार्जियन है, मैं इनसे भी बात करेंगे। पहले चाचा नाम क्या हुआ आपका? अखिलेश कुमार सिन्हा। क्या समस्या आ पड़ी कि आज आप लोगों को आमरण अनशन से लेकर के तमाम तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं क्वार्टर बचाने के लिए? अब हम लोग का ये हुआ कि ये सब सुनकर जो है कि ये सब कार्रवाई किया
जा रहा है। क्या करवाएंगे, खुल के बताइए। कार्रवाई यही सब के अपना धरना दे, धरना में अपना मीटिंग में अपना जो है कि क्वार्टर खाली करने का क्या आदेश है, क्या कब से आदेश मिला है आप लोगों को? आदेश मिला है 1-2 तारीख को क्वार्टर खाली कर देना है ना? 30 अगस्त तक समय। हाँ हाँ, 30 अगस्त तक। कितने दिनों से आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र हो गया 55-56 साल। कितने साल से रह रहे हैं इस क्वार्टर में? हम तो यहाँ भी 15 साल से रह रहे हैं। क्वार्टर में रह रहे हैं। हाँ, समस्याएं क्या है? आखिर क्वार्टर तो दूसरे के, तो खाली तो करना पड़ेंगे ना। ये तो हमारे जो है पूर्वजों लोग का है, ये इसमें काम किए हुए हैं। यही से जो है कि हम लोग जो है कि अपना पढ़े लिखे सब कुछ किए, शादी ब्याह सब हुए। हाँ, तो इसलिए जो है कि इस जगह को छोड़ना नहीं हम लोग चाह रहे हैं। और सरकार से ये कोर्ट से आदेश है कि इसको छोड़ने के लिए, तो इसलिए हम लोग जो है धरने पर बैठे हैं। चाहिए भी जिस घर में बच्चों ने पढ़ा लिखा, अर्जन घर में को पढ़ाया, आप चाहते हैं कि उस क्वार्टर को खाली नहीं करे, इसीलिए तमाम तरह के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? ओम प्रकाश मिश्रा। कितने दिनों से आप इस क्वार्टर में रह रहे हैं? हमारा जन्म इसी क्वार्टर में है, एमोन डालमे नगर। जन्म इसी क्वार्टर में हुआ आपका? इसी क्वार्टर में हुआ। तब तो हर सुख, हर दुख, हर पर्व त्योहार, शादी ब्याह। मैं बचपन में इस फील्ड में जितने ये छोटे बच्चे हैं उसी उम्र से ऊख की यहाँ जाती थी फैक्ट्री में। अच्छा। उस समय हम लोग बचपन में ऊख जाकर खींचते थे और लेकर भागते थे घर में, जब डालमे नगर चलती थी तो? चलती थी तो। उस समय से आप इसी क्वार्टर में हैं? मेरा फादर थे जो कि पेपर फैक्ट्री में थे, वो तो बेचारे मर गए। उसके बाद हम लोग का भी उम्र जो 51-52 बरस है। आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और इस घर के आश्रय में थे कि कुछ तो करे सरकार। लेकिन तो फिक्र थे कि क्वार्टर मिला हुआ है, हम लोग जी रहे हैं, बाल बच्चे पर परवरिश हो रही है। हाँ, जी रहे हैं और हमारे बच्चे भी, हम तो अब तो अधूरा हो गए, हमारे बच्चे भी उसी भूखमरी के एथी में आने वाले हैं, जो कि यहाँ मॉडल स्कूल में पढ़ते थे। आज मॉडल स्कूल भी नहीं बचा पा रहे हैं। सरकार का आदेश मिला है कि 30 अगस्त तक के सभी क्वार्टर को खाली करें और सभी लोग भी परेशान हैं, तो लाजमी बात आप भी परेशान है, कहाँ जाएंगे तब तक? खाली करने का सवाल ही नहीं है सर, क्योंकि मेरे फादर यहाँ काम करते करते मर गए। मेरी उम्र खत्म होने जा रही और है। कहीं व्यवस्था है कि नहीं आप लोगों की? नहीं, कहीं नहीं है। तब तो ये तपती धूप के बाद बारिश के मौसम आ रहा है, तब तो आप तो सड़क पे जाएंगे अगर जबरदस्ती सरकार करती है तो। अब क्या किया जाएगा? मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। अंदर से तो बहुत जज्बाती हो रहे हैं कि क्या कर दे। देखिए चाचा, बात करते करते भावुक भी हो रहे हैं। कारण है कि पूरा बचपन इसी फील्ड में गुजारा, इसी क्वार्टर में गुजारा, और आप जब 70 की उम्र के हो गए और उम्र के लास्ट पड़ाव पर हैं, जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, शादी ब्याह के सपने देख रहे हैं, उस समय में आपको क्वार्टर खाली करने को मिलेगा तो कोई भी इंसान भावुक होगा ही। जरूर। आज आमरण अनशन पर शिव गांधी के नेतृत्व में आप लोग बैठे हैं, कल प्रदर्शन भी है, कब तक लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? ये जब तक जागरूक सारे लोग नहीं हो जा रहे हैं तब तक ले यहाँ। और हमारे ये एक भाई हैं, हम लोग बचपन से इनके बड़े भाई के साथ भी रह चुके हैं और इसके पहले भी बहुत से आंदोलन हुआ, गोली कांड हुआ, रेलवे चक्का जाम में हमारे इनके बड़े भाई का देहांत हुआ। बहुत अफसोस हो रहा है कि उस समय कह नहीं पाएंगे। देखिए चाचा, कितने भावुक हो गए कि जिस क्षेत्र को लेकर के इन्होंने लड़ाई लड़ा, शहीद भी हुए लोग रेल के चक्का को लेकर के, और देखिए ये कहते कहते रो रहे हैं, और उस क्षेत्र को छोड़ के जाना पड़े और उस क्वार्टर को खाली करना पड़े, नहीं समझ पाएंगे। जो सरकार में सत्ता में जो बैठे लोग हैं, जो सपने सजाए रहते हैं महलों के लिए, वो नहीं समझ पाएंगे। ये प्रेम, ये भाईचारा, ये भावुकता, ये दुख, ये जो अपने घर में रहते हैं उन्हीं से मिल पाता है। जो नेता मदारी लोग होते हैं, जो अफसरशाही होते हैं, वो नहीं समझ पाएंगे कि कितना प्रेम ये लोग घर से करते हैं। चाचा, नाम क्या हुआ आपका? शिव शंकर प्रसाद। कितने दिनों से रह रहे हैं इस क्षेत्र में आप? इस क्षेत्र में हमारे दादाजी गुजर गए, उसी घर में पिताजी गुजर गए, अब हमारी पीढ़ी है और हमारे बच्ची भी 21 साल की हो गई। दादा गुजर गए, पिताजी गुजर गए, अब इनकी भी उम्र खत्म ही गई है, अब बाल बच्चे हो गए, और आप सरकार करे कि आप क्वार्टर छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। सरकार को मैं कहना चाहता हूँ बड़े दिल से और बड़े सच्चे मन से कि उच्च न्यायालय से कहना चाहते हूँ कि क्वार्टर खाली हो जाएगी, बहुत आराम से हो जाएगी। बस कुछ करना नहीं है उनको, वो कोर्ट आदेश कर दे कि यहाँ पूरे क्षेत्र में बम डाल दे ताकि हम लोग मर जाएं
और जितना सामान है सरकार बेच के उनको कुछ पूंजी हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, ताकि उनको प्रशासन को भी इतना खर्च न करना पड़ेगा। ये देखिए ये सरकार के में बैठे लोग, सत्ता के लालची इंसान, इस इंसान के जवाब आप सुनिए। खाली करेंगे, इनकी मौत होगी तब खाली करेंगे, जब बाल बच्चे साथ ही इसी मिट्टी में शहीद हो जाएंगे तब ये खाली करेंगे। चाचा ने बोला हम खाली करेंगे, बम पटक दीजिए यहाँ पर, हम नहीं रहेंगे तो खाली हो जाएगा। हमने सुना कुछ दिन पहले 70 कॉलोनियाँ भी इसमें नीलाम हुई थी, बताइए। नीलाम हुई थी, वो तो दलालों का राज था। दलाल अंदर से पैसा लेके जिनका जिनका सेट था उनको दिया गया था, और इसी फैक्ट्री के कारण, इसी डालमिया नगर के कारण मेरा जवान भाई गोली खाया। सारे लोग यहाँ देखा है, शहीद हुआ और मेरा भाई गोली खाया है, और हम पूरा डालमिया नगर के लोग पूरा गोली खाने को तैयार। क्या मामला था उस समय जो आपका भाई? मामला ये था कि फैक्ट्री खुलवाने के लिए था और मेरा भाई गया था और हम लोग जाम किए थे, तो मेरे भाई को गोली मारा गया, प्रशासन मारा, मगर गोली मारा गया, मगर फिर भी मैं अभी पूरे डालमिया नगर गोली खाने के लिए तैयार हैं। और उच्च न्यायालय से मैं कहना चाहता हूं कि आपको परेशान होने की बात नहीं, अगर इतने लोग का पाप हया आपको पड़ेगा तो उच्च न्यायालय का वंशज भी जिंदा नहीं रहेगा, सब अंधड़ा लंगड़ा लुल्हा हो जाएंगे, क्योंकि इतने लोग का पाप उन पर पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं उच्च न्यायालय से कि यहाँ पर जो आप बरसात के टाइम में भी घोंसले को नहीं उजाड़ा जाता है। अरे हम लोग तो इंसान हैं, और आपका कोर्ट फैसला देती है कि 10 साल 15 साल जो किरायादार हैं या घर में है उनका घर अपना होता है। और इधर केंद्र सरकार से भी कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को भी कहना चाहते हैं कि एक तरफ कहते हैं कि मैं गरीबों को घर दे रहा हूं, जमीन दे रहा हूं, इधर बना बनाया घर उजाड़ रहे हैं। ये किस कोर्ट का न्याय है? इसको जो कोर्ट के अंदर जो काला पट्टी बांधा होता है ना, वो काला पट्टी क्यों बांधा हुआ है? वो जज के पट्टी बांधा हुआ है, क्योंकि सारे उच्च न्यायालय के जज पूरे माफिया वाले पैसे दे रहे हैं, और सबसे बड़ा यहाँ का रेगुलेटर जो है पैसे के ऊपर बिका हुआ है और डालमिया नगर को बेच रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ रेगुलेटर से कि आपका भी वंशज खराब हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। और यहाँ पर उपद्रव की बातें हम लोग नहीं कर रहे हैं, मगर हम उच्च न्यायालय से कर रहे हैं कि यह घर खाली होगा उसी दिन जिस दिन आपका गोली यहाँ चार्ज होगा, और हम लोग मरेंगे तब खाली होगा, नहीं तो आप 50,000 फोर्स ला दो, घर खाली नहीं होगा। देखिए चाचा भावुक हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, जिस ज़मीन को बचाने के लिए, जिस फैक्ट्री को बचाने के लिए जिसने अपना भाई खोया हो, शहीद किया हो, और आज उसी ज़मीन को छोड़ करके कोई कह दे कि चले जाए आप, तो नागवारा गुजरेगा और लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं। तमाम तरह की समस्याएं हैं, और न्यायालय ने यह आदेश भी दे दिया कि आप 30 अगस्त तक इस क्षेत्र को खाली करिए। 1470 के आसपास में क्वार्टर है, पर इनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। बारिश का मौसम है, बीते दिनों धूप गर्मी थी, बच्चों की पढ़ाई है, अगस्त का महीना है, सबको पता है कि मार्च और अप्रैल तक सेशन चलता है, कहाँ जाएंगे? और कहा भी जाता है कि 15 से 20 साल जिस घर में लोग रहते हैं उनका अपना घर होता है, और ये तो जवानी गुजार दिए, 60 से 60 साल, 70 से 70 साल रह रहे हैं। तो लाजमी बात है सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और इन्हीं सब चंद सवालों को लेकर के डेयरी के समाजी कार्यकर्ता हैं शिव गांधी आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और कब तक भूख हड़ताल है अनिश्चितकालीन है। आइए हम इनसे बात करते हैं कब तक लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि जन समस्याओं को लेकर के आपने भूख हड़ताल किया है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिव गांधी है। मैं अपना खबर के जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी को प्रणाम करते हैं और सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। तो मैं प्रण किया हूँ, क्योंकि देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। भारत के लोग नहीं, लोग अभी भी वैसे ही हैं, और लोगों को अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। जैसे ये जिस चौक पे, जिस झंडा चौक पे बैठे हुए हैं, झंडा चौक का मैदान है, इसी चौक पर बैठ के रामकृष्ण डालमिया ने ये पूरा एरिया बसाया था। सबसे पहले चौक बना, उसके बाद रोहतास उद्योग समूह का छोटे छोटे जितने भी 8 फैक्ट्री, जो 8 सामानों का उत्पादन होता था, उसमें पेपर फैक्ट्री था, सीमेंट फैक्ट्री था, स्टील फैक्ट्री था, साबुन फैक्ट्री था, बहुत कुछ का प्रोडक्शन होता था। मेरा ये कहना है कि अभी जो आज 2020 अगस्त 2023 को अंतिम लोग बचे हुए हैं, अंतिम लोग बचे हुए यानी जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये लोग अपने बल पे इस क्वार्टर को अपना घर बना लिए हैं।
इस क्वार्टर को घर बनाए हैं, अपना पसीना इसमें डाले हैं, अपना प्यार डाले हैं, अपना उम्मीद डाले हैं। इनको एक उम्मीद है, क्योंकि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, 75 वर्ष में हम एक लीडरशिप विकसित करके प्रधानमंत्री नहीं दे पाए, जबकि यहाँ पे पेपर फैक्ट्री और सीमेंट फैक्ट्री को खोलने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुष आए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना पूरा लाइफ केवल इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए दे दिया था। हमने सोचा था कि नौकरी करने से अच्छा है कि डालमिया नगर को फिर से चालू करवा दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग अंतिम उम्मीद है, जिनको पुरस्कार देना चाहिए सरकार को। जिस क्वार्टर में कोई नहीं रहता है, जाके देखिए, ज़मींदोज हो गया है वो क्वार्टर। ये क्वार्टर के हमें लगता है कि इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ सरकार न्याय करेगी, और जब ये क्वार्टर बेचा जाएगा तो हमारे को मिलेगा, बहुत उम्मीद के साथ ये लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ के स्कूल बंद हो जाएंगे, यहाँ का हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, यहाँ के जितने बैंक हैं वो सब बंद हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप नल जल योजना लागू कर रहे हैं, नल जल योजना चारों तरफ चल रहा है, हर एक घर में आपने बिजली का कनेक्शन दिया। इनका वोटर आई कार्ड, इनका राशन कार्ड, इनका ये पैन कार्ड, इनका सब कुछ यहाँ का है। मेरा ये कहना कि बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, कहाँ जाएंगे ये? और सबसे बड़ी बात है कि आपको बेचना ही है तो क्वार्टर आप बेच रहे हैं। इससे मेरा बड़ा सवाल ये है कि जब आपने पैन कार्ड बनाया, आधार कार्ड बनाया, राशन कार्ड बनाया, नल जल योजना दिया, बिजली दिया, तो आप जो बैठे हैं सत्ता में, जो दलाल कहेंगे या जो नेता बैठे हैं, उनको तो पहले सोचना चाहिए ये कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमको लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय को लिक्विडेटर ने गुमराह कर दिया है। पूछिए क्यों? क्योंकि लिक्विडेटर ने बताया ही नहीं होगा कि बहुत से लोग रहते हैं क्वार्टर में जो किराया देते हैं। आखिर आज ये डालमिया नगर क्वार्टर में रहते हैं, इनका पता यहीं का है, और कल को सासाराम बसेंगे तो वहाँ तो इनको जल्दी नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी, वहाँ पे आधार कार्ड बनेगा नहीं। वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमारे भविष्य जो बच्चे हैं, जिनके लिए ये अपना दिन रात मेहनत किए हुए हैं, वो बच्चों का भविष्य कितना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल छूट जाएगा, सारा कुछ बनाना कितना मुश्किल है। अभी राशन कार्ड या मान लीजिए कि आधार कार्ड में थोड़ा भी चेंजेज होता है तो कितना दिक्कत हो रहा है। मेरा ये कहना है, मैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को, जो भी हुआ है कि भाई 30 तारीख तक खाली करना है, नहीं तो 2 तारीख तक फोर्स लगा के खाली करेंगे, तो ये निर्णय जो भी है अलग बात है। लेकिन हम लोगों ने भूख हड़ताल इसलिए किया क्योंकि जिस जल्दीबाजी में इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया है, हम अपने 1471 क्वार्टरों में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनको मैं इकट्ठा करने के लिए, एक करने के लिए, और उनको जुझारू रूप से अपनी बात कहने के लिए, बताने के लिए बोल डालमिया नगर बोल मिशन का शुरुआत किया। और मैं चाहता हूं कि सब कोई अपनी बात अपने से बोले, और अपनी बात अपने से बोलना जिस दिन आ जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए लड़ना सीख जाएगा। तो अगर एक आशियाना के लिए, एक घर के लिए हम नहीं लड़ सकते, तो पूरे देश के लिए, देश को विकसित करने के लिए कैसे करेंगे? मूल समस्या है आज क्वार्टर का। एक बुजुर्गों की टीम ने भी राष्ट्रपति से भी एक आवेदन दिया है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आत्मदाह करेंगे। नौजवानों की टीम थी, अभी आपने हमने बात किया था, वो बोला कि बम पटक दीजिए, गोली चलवा दिए तभी क्वार्टर खाली होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, जाना नहीं चाहते हैं, तो अंतिम उपाय क्या है? आप भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं, तो और 30 तारीख में आने में ज़्यादा दिन भी नहीं है, 12-14 दिन बचे हुए हैं, क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्भाग्य ये है कि आज़ादी के पहले ये शहर उड़ान भरता था, सुअरा हवाई अड्डा था, यहाँ पे 507 एकड़ का यहाँ पे बाग फार्म था। मेरे कहने का मतलब कि जब ये क्या बोलते हैं कि यहाँ से जब नैनो कार का यहाँ कलकत्ता से जा रहा था अहमदाबाद, मोदी जी ले जा रहे थे, अगर नीतीश कुमार में अगर क्रिएटिविटी होता तो यहाँ पे रुक के यहाँ भी बहुत कुछ फैक्ट्री को ज़मीन दिया जा सकता था। लेकिन हमारे पास कोई क्रिएटिव और कोई भी रचनात्मक मुख्यमंत्री हुए ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको लगाव नहीं है, ये लेबर स्टेट को, ये लीडर स्टेट को लेबर स्टेट बना दिया। कभी ये डालमिया नगर जो है ना, औद्योगिक राजधानी थी बिहार की। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा के पैरेलल, जमशेदपुर के पैरेलल ये हुआ करता था। हम एक साजिश के तहत इस डालमिया नगर फैक्ट्री को बर्बाद किया गया है। इतिहास के पन्नों से भी इसको खत्म किया जा रहा है। इतिहास के पन्नों से भी खत्म किया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ, इतना बढ़िया लाइब्रेरी था, उसके लिए हमने फाइट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई हम सभी नागरिकों के लिए आवास देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना आपने शुरू किया है, और दूसरी तरफ 1471 क्वार्टरों में रहने वाले हमारे 14,000 से ज़्यादा
नागरिकों को आप आवास से खाली करने के लिए जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो एक तरफ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अपना खबर के माध्यम से अगर प्रधानमंत्री कार्यालय को, पीएमओ को ये खबर जाएगी तो हम कहना चाहते हैं कि मन की बात करते थे, अब हमारे मकान की बात कीजिए, घर की बात कीजिए। तो घर की बात अगर होगी, हम लोग कोशिश करेंगे हर एक व्यक्ति, हर एक जितने बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी लोगों को यूनाइट करेंगे और फाइट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका भूख हड़ताल कब तक चलेगा? भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए इन अगर कोई सरकार के उम्मीदवा लोग, मंत्री, नेता, विधायक नहीं आते हैं, आश्वासन नहीं देते, तो कब तक हड़ताल? एक चीज मैं बताता हूं, सबसे बड़ी बात है, जिसको हम लोगों ने एमएलए बनाया, जिसको एमपी बनाया, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वही लोग ठीक रहते हैं तो बड़े बड़े बंगले मिले हुए हैं, बड़े बड़े आवास मिले हुए, क्यों आएंगे इन क्वार्टर में छोटे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नागरिकों को भी कहना चाहते हैं, जिस समय वो हाथ जोड़ने आते हैं उनको हाथ इधर से थोड़ा सा बैक भेज देने की जरूरत है, अपना एक बाउंड्री खींचने की जरूरत है कि हमको जरूरत नहीं है। और ये भी अगर ठीक हो जाए तो अपने लोगों में से जो टैलेंटेड आदमी है उनको अगर जब तक संसद में नहीं भेजेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। आप अनिश्चितकालीन हड़ताल, भूख हड़ताल जारी रखेंगे? हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी आवाज़ों को, हमारे सोच को देखेंगे और उसके साथ न्याय करेंगे, यही हमें उम्मीद है। हम बात कर रहे थे शिव गांधी जी से, कह रहे हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल, भूख हड़ताल पे हैं जब तक कि पक्ष में नहीं आते हैं। हम बात कर रहे थे डालमिया नगर क्वार्टर में रहने वाले बच्चे, बूढ़े, नौजवान थे, और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान साथी जुटे हुए हैं और पूरी टीम के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ अपनी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। कल शायद हड़ताल भी है, बंद भी है, कुछ लोग भूख हड़ताल पे हैं, यानी कि सभी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं अपने सियानों को बचाने के लिए। तो वहीं अब बातें हो गई हैं कि जुल्मी जब जब जोर जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब की नारों से। तो सभी लोग, सभी नौजवान साथी इनकलाब के साथ मैदान में कूद पड़े हैं। और जैसे जैसे 30 अगस्त आ रहा है, जो न्यायालय का आदेश है, धड़कनें तेज हो रही है, कोई गोली खाने की बात कर रहा है, कोई जान देने की बात कर रहा है, कोई परिवार के साथ आत्मदाह करने की बात कर रहा है। तो देखना कि ये होगा कि केंद्र और बिहार सरकार में बैठे हुए नेता, मंत्री और शासन प्रशासन इस पर क्या फैसला लेती है और उच्च न्यायालय का मामला बदलता है या इनके सियानों पर बुलडोजर चलवा करके इन गरीबों को क्षेत्र से बाहर भेजता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए रहे और इस खबर को आगे भी हम दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम अपना घर लेकर रहेंगे।